शक्ति परिणामवादा, शक्ति परिणामवादा। प्रभुपाद जी बोला ये बहुत बहुत आसानी है, बहुत आसानी है। प्रचार क्या है? अगर आप कोई बाहर के लोग आएंगे और आपका आनंद देखेंगे, यही प्रचार है बस। जया निर्वपनगृहाद्वा, बहुत तपस्या करने से, बहुत प्रयास करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब और अंदर अंदर बहुत सुख है। कैसे हैं? ठीक हूं, बिल्कुल खुशी हूं। आश्रम बैठ रहे हैं, आश्रम में बहुत हमारा फर्स्ट क्लास मंदिर है, लेकिन विदेश जाने का इच्छा है, पैसा कमाने के लिए इच्छा है, ये फिर क्या? कहां संतुष्टि? जब पूरा खाया ये प्रचार है, जब पेट भर गया ये प्रचार है। अगर भक्त लोग खुशी है, क्या हुआ सुपर है खुशी। जैसे कल हम लोग दशहरा बनाया ना, 700 लोग पागल जैसे नाच रहे थे। कोई भी प्रवेश करता था अपने आप जैसा भाव वैसा, जैसा संग वैसा रंग। कोई भी मैंने देखा, चाहे बंगाली चाहे कलकत्ता वाली लोग आ गया, कोई सदस्य लोग आ गया, ये क्या हो रहा है? और भक्तों के साथ नाचने लगा। चैतन्य महाप्रभु चरिकांत जंगल में जब गया था, उसमें हाथी और हिरन और सिंह, वो दोनों जो है, जो दुश्मन है स्वाभाविक, आलिंगन किया था, नाच रहे थे। ये प्रचार, ये आनंद है। बहुमृत्वम तद्गान सुखम कृष्ण गानम। जब बहुत लोग आते हैं और मजा से भगवान को प्रशंसा करते हैं। हरि सदा वसत् तत्र यत्र भगवता जनः गयन्ति भक्ति भावेन हरिर्नमैव केवलम। केवल हरि का नाम बोलते हैं लोग, कृष्ण कथा करते हैं। हरि सदा वसत् तत्र, भगवान निवास करते हैं, और जहां भगवान रहते हैं तो दुख क्या प्रश्न ही नहीं है। आनंद बुद्धिवर्धनम, अत्यंतिक सुख प्रवृत्ति। अगर भगवान ही नहीं है तो तदक्किम, क्या फायदा आपका? वो बड़ा कलेक्शन, बड़ा प्रचार, बड़ा मंदिर, क्या फायदा अगर अंदर मुख में नाम, बहाल में चोरी, स्माइलिंग फेसेस कराएंगे, हर क्या जरूरत है? हंसना पड़ता है, मोटो मोटी दूंगा केरा, ऐसे नियम है, हंसना पड़ता है। हरी बोल। लोग दान नहीं देगा आपको अगर नहीं हंसेंगे, हंसना पड़ता है। तो फिल्म हीरो में बहुत सारे हीरो से मिला, हॉलीवुड में जो है, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी जी, बहुत अच्छा लोग है। हॉलीवुड में मैं गया था, उसमें अभी गया था लॉस एंजलिस में, बहुत सारे लोगों से, बिन डीजल, जिम कैरी, अब सुना होगा। जिम कैरी ने बोला, क्या बोला पता है? क्या बोला? मैं चाहता हूं पूरा संसार यशस्वी और धनी हो जाओ मैं जैसा। समझने के लिए ये परिणाम नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है। I wish everybody should become filthy rich and famous to understand that this is not a solution. गलत रास्ता है। इसलिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, It's never late to take U-turn however long you're traveling in the wrong direction. जब जगे तब सवेरा, वापस आओ, ये गलत रास्ता है। आजकल संसार में कुछ कमी नहीं है। आईफोन, आईपॉड, आईटॉच, आईपैड, कहाँ शांति है यार? दिखाइए, सबके पास 2-3 गाड़ियां है, सब लोग आते हैं, रोलेक्स वॉच आते हैं, सब लोग आईफोन, आईटच, आईपैड, गधा जैसा काम करना पड़ता है। कोई संतुष्टि अभी तक नहीं हुआ। बहुत सारे बड़ा लोगों से मैं पूछा, आप खुशी है? अरबपति, करोड़पति, ऐसा चीज है जो हम लोग पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। जो कल हम लोग दशहरा में देखा, जो लोग नाच रहे थे, वो चीज पैसे से खरीद नहीं कर सकते कोई भी। मैं आपको वचन देता हूं, कोई नहीं खरीद कर सकते हैं। इतने लोग पागल खुशी हो गया, अगर उनको जो है कोई 1000 रुपया दे जाए, नहीं चाहिए मेरे को 1000 रुपया। प्रेम, आनंद, शांति, मित्रता, ये पैसे से नहीं खरीद लेते हैं। और ये भक्तों का जो है सबसे बड़ा आनंद है। और भक्तों को कोई 12 महीना का नहीं देते, पैसा नहीं देते हैं। ये हमारा डीजल है, डीजल। हम लोग भी 35 साल हो गया, कितना हो गया, तो हमको भी भाड़ा नहीं मिलता है। मेरा हृदय में केवल भक्तों का परिवार है। और ये हमारा अनुभव है। समर्पित होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला, मैं पूरा दुनिया में प्रचार किया था, इसलिए मैं आपको ये आदेश दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने किया, इसीलिए मैं आपको, मेरे पास अधिकार है आपको आदेश देने के लिए। प्रभुपाद जी, मैं गुरु महाराज के लिए अमेरिका गया था समर्पित होकर, इसलिए मेरा अधिकार है आपको भेजना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, तुम भी जाओ, क्योंकि मैंने किया, इसलिए मेरे पास शक्ति है आपको आदेश देने के लिए। और दिया भी है। शक्ति परिणामवाद। अगर आप खुशी नहीं है तो कहां से? खाली पेट न भजन गोपाला ना, हरे कृष्णा, वो कोई फायदा ही नहीं होगा आपका हरे कृष्णा। तो इसीलिए सबसे बड़ा संतुष्टि है वास्तव में, गुरु का आदेश स्वीकार कीजिए,
शास्त्र पढ़िए, भक्तों को सेवा, नामा रुचि वैष्णव सेवा जीव दोया। प्रचार करना, भगवान का नाम लेना और खुशी से भक्तों की साथ रहना बिना अपराध। सबको सेवा किया जाए, सबसे सुरक्षित जगह है सेवा भाव। दासान दास भवितास्मि भूयः, तब खुशी होंगे। अगर संतुष्टि होंगे, सब लोग इस संसार में संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, सब लोग। हे आपको कहाँ से मेरे को आर्मी से भगा दिया, मैं धोबी जैसे 3 साल सेवा किया था पैसे के लिए। विदेश में तो बिना कार्य तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो मैं बंगी 3 साल, लेकिन खुशी से मजा था। हरे कृष्णा हंस रहे थे। तो मेरा दोस्त वही सागर में, खार्किव सिटी यूक्रेन में, मैं आर्मी में था और बाद में बंगी बन गया उसी सिटी में। मेरा घर 10 मिनट था, लेकिन मना कर दिया सब लोग, घर में मत आना, समझा पागल। ठीक है, ठंडा बर्फ, लेकिन घर में आना नहीं देते। गर्म पानी, उसमें जैम मसाला, चेरी, मक्खन, दूध। नहीं, मेरे पास 3 साल तक का रहने का जगह ही नहीं था हमारे पास, फिर भी आनंद था। चलो कोई बात नहीं। स्वर्ग अपवर्ग नरके शपितुल्यार्थ दर्शिना। और उस समय हमारे पास भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव किताब भी कुछ नहीं था रशियन भाषा में। कहां से आते हैं? तुलायमलविनपीद स्वर्गम ना पुनर्भवा भगवत संग संगस्य। भक्तों से वो भक्त लोग आ गया। गुरु महाराज, जयप्रकाश महाराज, हरिकेश महाराज, प्रभा विष्णु महाराज, बहुत सारे आ गया। उतना वही शक्ति हमको दे दिया, इतना प्रचार। जो पुराना वरिष्ठ भक्त मायापुर के आप पूछिए, 1990 में 1995 में रशिया 1 नंबर था बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। पागल सब लोग था, लाखों लाख किताब वितरण किया था। कहां से? सब लोग म्लेच्छ परिवार से जन्म हुआ उधर। हमको तो 20 साल तक कृष्ण जी का नाम कभी सुना ही नहीं। बताओ, ये शास्त्र प्रमाण है। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कुन भाग्यवान जीव प्रसाद कृष्ण गुरु पाया भक्ति लता बीजा। ये आनंद मिलता है अगर हम गुरु का आदेश स्वीकार करते हैं। दूली पदरजोभिषेकम निष्किंचनानम नवनीत पद राजा। हम लोग भगवान के चरण के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हैं। दूसरा प्रकार शिष्य उनको बोलना पड़ता है, 1 गिलास पानी लेके आओ, वो गिलास पानी, ठीक है, वो भी ठीक है। तीसरा वाला, ये काम करो, कैसे करना? ऐसा करना है, जारू लेकर के दिखाना पड़ता है उसको, तब करेगा। कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। बाप का बेटे सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा चलेगा। लेकिन 4 नंबर उनको गुरुजी आदेश देते हैं, जब तक खत्म कर दिया आदेश देने का, देख भग गया वो शिष्य, है ही नहीं शिष्य। बोलते हैं गुरु महाराज, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, गुरुदेव क्या सेवा करूं? गो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। गुरु महाराज गलत विचार, और प्रयास कीजिए, और दूसरा सेवा, कुछ दूसरा विचार कीजिए, गलत प्रयास आपका। उनको वो सेवा चाहिए जो वो उनको चाहिए, जो गुरु को चाहिए वो नहीं चाहिए, जो मेरे को चाहिए वो गुरु जी वो सेवा दीजिए। एक बार मैं मंदिर में गया था और हमारा एक पुजारी था बहुत पहले, वो श्रृंगार किया था, बहुत सुंदर श्रृंगार किया था, सुपर दुपर। और जब दर्शनार्थी था, गोविंदमादि पुरुषाम तमहा भजामि, पर्दा खोल गया, आहा, सब लोग ताली, वाह सुपर। तो एक आदमी था पुजारी, पत्री प्रभु आप जानते हैं किसने श्रृंगार किया आज? हाँ मालूम है? मैं बोला किसने? थोड़ा गैस करो ना, थोड़ा विचार कीजिए, कौन ऐसा सुंदर श्रृंगार कौन कर सकते हैं हमारा मंदिर में? मैं समझ गया वो किया। लेकिन मैं जानबूझ के बोला, पता ही नहीं मेरे को, क्या बैल मेरा बाप गाय मेरा माता, कुछ नहीं आता मेरे को, क्या पता। प्रभु जी और एक प्रयास कीजिए, इतना सुंदर श्रृंगार कौन कर सकते हैं? पता नहीं, मैं हूं। उसको वो सह नहीं पाया वो बेचारा। वो ठाकुर जी को श्रृंगार थोड़ी किया, अपना अहंकार को श्रृंगार किया। किसने प्रसाद बनाया? मंदिर में कौन ऐसा प्रसाद बना सकते हैं? मैं। हाँ, अहंकार अभिमुधात्मा करता हम मन्यते। ऐसे शिष्य को कोई ज्ञान अंदर नहीं जाएगा, वो मिश्रण है। प्रभुपाद जी बताते हैं आप खीर बना दीजिए, उसमें थोड़ा बालू डाल दीजिए तो फिर खाने लायक चीज नहीं है, गड़बड़ होगा। मीठा तो है, प्रयास भी किया था, लेकिन उसमें अपना दिमाग लगा दिया आपने। हमको समझना चाहिए, क्योंकि समर्पण भगवान का आते हैं हमको समर्पण। मम एकम शरणम व्रज तद्विद्धि प्राणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपत, पूरा समर्पित। बोलना आसानी है, लेकिन वास्तव में जीवन में गुरु परीक्षा लेते हैं।
गुरु परीक्षा लेते हैं, क्योंकि सस्ता कमाओ रास्ते में नहीं चाहिए उनको। एको चंद्रा तमोहंती न चातरा सहस्रशः, एक चंद्रमा संपूर्ण आकाश के लिए से रोशनी देते हैं। छोटा 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 चिंगरी ऐसे चमक 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 छोटा छोटा तारा, क्या फायदा है, चाहे हजारों क्यों ना हो। प्रभुपाद जी बोला हमको एक चंद्रमा चाहिए, एक सूर्य चाहिए, बस। माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदना ब्रज जन रंजना, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से सुनो, ध्यान से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
राधा माधव राधा माधव राधे जयो पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद श्री जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्यमत गोस्वामी भाई श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्यमत गोस्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय ओ ग्लोरीज टू द assembled devotees ओ ग्लोरीज टू द assembled devotees Oh, glories to the assembled devotees. Jai Shri Guru Gauranga. Jai Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo नारायणं नमस्कृत्यं नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतं तमोन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीन् मुखं करोति वाचालं फल्गुं लङ्घयते तत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायतक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नित्यदान्तवतूतं वसुधा प्रणवल्लभा जाह्नवी जीवितापातिर्कृष्ण प्रेम प्रदाः प्रभो पद्मावती श्रीमान सुता सचिनंदन पूर्वजा भवन्मत्ता जगत्त्राता रक्तगौर कलेवरम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानं पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। आज हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा स्कंद भागवतम से 9 अध्याय श्लोक संख्या 41। पुत्रेण तपसा यज्ञैर् दानैर्योगा समर्थिना राधं निःश्रेयसं पुंसम् मत्पितृस्तत्त्वविन्मतम् पुत्रेण तपसा यज्ञैर् दानैर्योगा समर्थिना राधं निःश्रेयसं पुंसम् मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् माता जी प्लीज। पुत्रेण परंपरागत अच्छे कार्य द्वारा तपसा तपस्या से यज्ञों के द्वारा दान के द्वारा योग द्वारा समाधि द्वारा राधम सफलता निहि भूषम अंततगत्वा लभप्रदा पुंसम मनुष्य की मत मेरी प्रीति ही तुष्टि तत्त्ववित् दक्ष अध्यात्मवादी मतम मत अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। आप मेरे साथ रहिए क्योंकि मेरा भाषा नहीं है, मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ ना। बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा अनुवाद। इस अध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म तपस्या यज्ञ दान योग कर्म समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। तात्पर्य मानव समाज में अनेक परंपरागत पुण्य कर्म है, यथा परोपकार उपकार राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीयता दान यज्ञ ताप तथा समाधि में ध्यान। किंतु ये सब तभी लाभप्रद हो सकता है
जब इनसे भगवान की तुष्टि हो सके, किसी भी कार्य की यहाँ यह वहाँ सामाजिक सामाजिक हो, राष्ट्रीय राजनीतिक, धार्मिक, यहाँ परोपकार संबंधी पूर्णता भगवान के तुष्टि करने में है। सफलता का यहाँ रहस्य भगवत भक्तों को ज्ञात है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवाज थोड़ा कम कर लीजिए। अर्जुन ने अहिंसक मनुष्य के रूप में अपने परिजनों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वहां यह समझ गया कि कृष्ण युद्ध चाहते हैं और कुरुक्षेत्र में इसकी योजना उन्होंने की है, तो उनसे अपनी प्रसन्नता का परित्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। सारे बुद्धिमान जनों के लिए यही उचित निर्णय है। मनुष्य को एकमात्र चिंता अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्टि करने की होनी चाहिए। यदि भगवान किसी कार्य से, चाहे वह कैसा भी हो, तुष्ट हो जाते हैं तो वह सफल है। अन्यथा यहाँ समय का अपव्यय मात्र है, अपव्यय बर्बाद। समस्त यज्ञ, तप, योगिक समाधि तथा अन्य उत्तम एवं पुण्य कार्यों का यही मानदंड है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं हृदय से अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ सब लोगों के लिए, और मैं आभारी हूँ ऐसा पवित्र धाम मायापुर धाम में जैसा मौका दिया गया है हमको भगवान को प्रशंसा करना। और इसी महापुराण अमलम पुराणम श्रीमद् भागवतम भगवान का प्रशंसा है, भगवान के बारे में है, और हम लोग 2-3 शब्द से कुछ भगवान को प्रशंसा कर सकते हैं और श्रीमद् भागवतम का सार बोलने के लिए कोशिश करेंगे। आपके लिए धन्यवाद आने के लिए। और प्रहलाद महाराज जैसा बोला, यथा मनीषम, अपना दिमाग के अनुसार हम लोग बता सकते हैं। पक्षी आकाश में कितना ऊपर उड़ सकते हैं, अपना पंख के अनुसार उड़ सकते हैं। हमारा राष्ट्र में एक पंछी है, उसका नाम स्त्रीज है। स्त्रीज
उनके पास बहुत लंबा पंखा, लंबा लंबा पंखा, लेकिन पैर जो है बहुत छोटा है, इसलिए वो कभी जमीन में बैठे नहीं। हम ऐसा पैर में बैठे हैं, क्योंकि जब एक बार जमीन में अगर एक बार बैठ गया तो उनको उड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि उसको धक्का देना मुश्किल होगा, पैर बहुत छोटा है, इसलिए वो कभी बैठे नहीं। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा तूफान आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, बारिश पड़ जाते हैं, पानी पड़ जाते हैं, तो उसको जबरदस्ती जमीन के अंदर गिरा देते हैं पैर से, हवा से, पानी से। जब एक बार जमीन में गिर गया तो उनका पंखा इतना बड़ा है, क्योंकि भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव किया बहुत लंबा है, 1000 श्लोक संस्कृत में जानते हैं, लेकिन हिम्मत छोटा है, साहस नहीं है उनके पास, तो फिर उड़ नहीं पा रहे हैं। उसको पंखा पंखा पुम 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 पुम, और इसकी जमीन में जो है मर रहे हैं व्याकुल होकर। तो उनके लिए जो है एक हाथ चाहिए, हाथ, मनुष्य का हाथ लेकर के ऐसा ऊपर करना, उसको ऊपर करना, और जब ऊपर कर दिया तो वो थोड़ा सा व्याकुलता उनका जाएगा, सूख जाएगा, तो फिर उड़ सकते हैं, ऊंचाई से उड़ सकते हैं। और असमत कीजिए जो फिर वापस आएगा नहीं, वो फिर आकाश में चले गया। उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य परोपकार करना है जीव के लिए, और आशा मत रखना, अमानी न मना देना। कभी आशा मत रखिए ओ मेरे को पूजा सम्मान मिलेगा, मैं इतना भक्त बना दिया, इतना लोगों को उद्धार कर दिया, मैं उनका सहयोग कर दिया उड़ने के लिए कृष्ण भवनामृत में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस पवित्र धाम मायापुर में हमको उद्धार किया, और नित्यानंद प्रभु ऐसा तक गया जगह मधाय को भी उद्धार कर दिया। वो लोग उनको पत्थर फेंक दिया और नित्यानंद प्रभु उनको फूल दे दिया, प्रेम भक्ति दे दिया, ला ले लो। कभी कभी लोग इस्कॉन में उद्धार होकर के बड़ा हो गया और इस्कॉन को भी छोड़ देते हैं, अब जरूरत नहीं है मेरे को। ये सबसे बड़ा मायावादा है, मायावादा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे अपना शिष्य के साथ, एक खोला धारा था पानी का, तो प्रभुपाद जी थोड़ा बूढ़ा आदमी था, तो एक शिष्य उसको पार किया था और प्रभुपाद जी को हाथ दे दिया, श्रील प्रभुपाद जी हाथ दीजिए मैं आपको सहयोग करूंगा। प्रभुपाद ने हाथ दे दिया तो उनको खींच के जो है उस तरफ ले लिया, खींच लिया, और प्रभुपाद जी जब पार किया था उनको हाथ पकड़ के उसको धक्का दे दिया, ऐसा धक्का दे दिया वो शिष्य गुदुम बुम जमीन में गिर गया, इतना आग जैसा जो है जगन्नाथ जी का हो गया। प्रभुपाद जी ये क्या है? प्रभुपाद जी बोले ये मायावादा है, यही मायावादा है, हमको गुरु चाहिए पार करने के लिए, उसके बाद हमको जरूरत नहीं है, धन्यवाद। मैं खुद 3 श्लोक सीख लिया फर्स्ट क्लास, अब मैं बहुत बड़ा पंडित हो गया। भक्तान सरस्वती समझाते हैं, एक बार शिष्य था, आयुर्वेदिक कविराज था, उनके साथ घूमता था डॉक्टर के साथ, शिष्य उनका। तो गांव में आ गया तो एक घोड़ा का जो है कैंसर, मतलब घोषणा कर दिया, कैंसर हो गया उनका, एकदम फूरा हो गया, ऐसा गर्दन में ऐसा बहुत बड़ा फूरा हो गया, फूल गया। तो डॉक्टर आ गया, चेक किया था, थोड़ा सा चेक किया था, बाद में जो है बोला मुख खोलो, घोड़ा को मुख खोलो, तो खोल दिया, हाथ अंदर डाल दिया, कुछ चेक किया था, और बाद में एक हथौड़ा, मेरे को हथौड़ा दीजिए, हथौड़ी दीजिए आप, पाम धूम, घोड़ा स्वस्थ हो गया, सब ठीक। तब शिष्य ने पूछा आप सुपर, मैं पीएचडी किया, आप सब कुछ जान लिया, मैं सब जानता हूँ, अभी मेरे को गुरु जरूरत नहीं है, आप मैं खुद डॉक्टर बन गया, केवल हथौड़ा चाहिए मेरे को, बस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और गया, गुरुजी धन्यवाद आपका शिक्षा पूरा हो गया, मेरे को जरूरत नहीं है गुरुजी। गया तो कुछ हफ्ता के बाद सब किसान लोग, गांव के लोग चिल्लाने लगा, भाई भाई के पागल कविराज हो गया, घोड़ा को मार देते हैं, बहुत सारे घोड़ा मार गया, ऐसा घोड़ा डॉक्टर हो गया, सबको हथौड़े से मार देते हैं गाड़ी। कैंसर स्पेशलिस्ट। कैंसर से पहले ही मर जाते हैं घोड़ा। तो बोला ये मेरा पागल शिष्य है, बुला उसको। बोला तुम पागल क्या कर रहे हो? बोला गुरुजी जो आप सिखाया शिक्षा दीजिए वही कर रहा हो, बिल्कुल ठीक, वही सेंटर खोल देता हूँ, वही समाज बनाता हूँ, वही प्रचार करता हूँ, वही बिल्कुल बराबर आपसे सीखा। अरे तू पागल, हथौड़ी से मार देता हो तुरंत, गधा बिल्ली सुंगुर सबको, जो पागल, कैट्स डॉग्स कैमल्स राक्षस, ऐसा बोलता हूँ भौतिकवादी लोगों में। तू पागल है क्या? नकल मत करना। वो केस विशेष केस था,
वो खरबूजा था, खरबूजा, इसलिए उसको तोड़ दिया। वो कैंसर नहीं था। कैंसर का भी लक्षण मालूम होना चाहिए। उसी प्रकार जो है मध्यम अधिकारी, वो जानते हैं, लोगों को पहचान होता है, ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहते हैं, छोटा लोगों को सहयोग करते हैं, बराबर लोगों को जो है मित्रता करते हैं, और वरिष्ठ लोगों को सेवा करते हैं। 4 प्रकार के लोग जो है अलग अलग व्यवहार रखते हैं, लेकिन कनिष्ठा सब एक ही है, सब बराबर, सबको एक हथौड़ी मार दो सब ठीक हो जाएगा, नहीं होता है। इसी प्रकार हमको समझना चाहिए मूल्य क्या है। केवल तपस्या से, केवल ज्ञान से और कर्म से, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हम भगवान को संतुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र का उदाहरण क्या है? संसिद्धि हरितोषणम, वर्णाश्रम धर्म इसलिए बना हुआ है क्योंकि भगवान को संतुष्टि करने के लिए बस, और कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान मालिक है, सबसे ऊपर मालिक है। भुक्तरम जगतपसम सार्वलोकम महा ईश्वरम सुहृदम सर्वभूतनम ज्ञत्वम शांति मृच्छति। बस आसानी है, लेकिन बेवकूफ लोग समझते नहीं। आश्चर्य की बात है, मैं आज प्रवचन सुना, सुबह सुबह उठ के प्रभुपाद जी यही बात कर रहे थे मेरे को प्रवचन में सहयोग करने के लिए। प्रभुपाद जी आज बताया हमको शुद्ध भक्ति चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनवृतम अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति का उत्तम भक्ति माना जाता है जो उसमें कर्म ज्ञान मिश्रण नहीं है। लेकिन हम लोग दिमाग लगाते हैं ना, मैं सोच रहा हूं ऐसा भक्ति करूंगा, ऐसे सीधा उल्टा करूंगा। आजकल जमाना हो गया, नया पीढ़ी जो है, नहीं नहीं हमको अनुलोम विलोम भस्त्रिका योगा, ऐसा कुछ साइकोलॉजी और मनोविज्ञान, तब लोग भक्त बन जाएगा। बनेगा नहीं। गुरु बोलते हैं मेरे को 1 गिलास पानी दे दो, गिलास पानी दे दो। बाबू 1 गिलास पानी लेके आओ। तो शिष्य सोचते हैं पानी में क्या फायदा, कोई विटामिन B12 D3 कुछ नहीं है उसमें, उससे ज्यादा खीर अच्छा है, फर्स्ट क्लास। गुरु जी को ताकत मिलेगा, शक्ति मिलेगा, प्रवचन अच्छा देगा, फर्स्ट क्लास। गुरु जी गया, पूरा 2-3 घंटा प्रयास किया था, खीर बना दिया, बहुत सारे फर्स्ट क्लास, गुड़ डाल दिया, फर्स्ट क्लास। गुरु जी बहुत मदद में नहीं किया, आपको खीर बना दिया। तुम बेवकूफ बोला पानी चाहिए, मेरे को पानी तिलक लगाना है, तिलक। क्योंकि लोग समझते नहीं, गुरु मनोभीष्टा। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। हमको भगवान को मनोभीष्ट समझना चाहिए, गुरु का मनोभीष्ट मन समझना चाहिए। तो शिष्य फर्स्ट क्लास शिष्य, गुरु बोलने के पहले ही उनका मन समझ गया। शिष्य पहला नंबर शिष्य, गुरु यस गुरु गिलास पानी, धन्यवाद, तुरंत समझ गया। दूसरा प्रकार शिष्य, उनको बोलना पड़ता है 1 गिलास पानी लेके आओ, वो गिलास पानी ठीक है, वो भी ठीक है। तीसरा वाला ये काम करो, कैसे करना, ऐसा करना है, जारू लेकर के दिखाना पड़ता है उसको, तब करेगा। कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, बाप का बेटे सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा चलेगा। लेकिन 4 नंबर उनको गुरुजी आदेश देते हैं, जब तक खत्म कर दिया आदेश देने का, देख भग गया वो शिष्य, है ही नहीं शिष्य। बोलते हैं गुरु महाराज, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, गुरुदेव क्या सेवा करूं, गो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। गुरु महाराज गलत विचार, और प्रयास कीजिए, और दूसरा सेवा, कुछ दूसरा विचार कीजिए, गलत प्रयास आपका। उनको वो सेवा चाहिए जो वो उनको चाहिए, जो गुरु को चाहिए वो नहीं चाहिए, जो मेरे को चाहिए वो गुरु जी वो सेवा दीजिए। एक बार मैं मंदिर में गया था, और हमारा एक पुजारी था बहुत पहले, वो श्रृंगार किया था, बहुत सुंदर श्रृंगार किया था, सुपर दुपर। और जब दर्शनार्थी था, गोविंदमादि पुरुषाम तमहा भजामि, पर्दा खोल गया, आहा, सब लोग ताली, वाह सुपर। तो एक आदमी था पुजारी, पत्री प्रभु आप जानते हैं किसने श्रृंगार किया आज, हाँ मालूम है? मैं बोला किसने? थोड़ा गैस करो ना, थोड़ा विचार कीजिए, कौन ऐसा सुंदर श्रृंगार कौन कर सकते हैं हमारा मंदिर में? मैं समझ गया वो किया। लेकिन मैं जानबूझ के बोला पता ही नहीं मेरे को, क्या बैल मेरा बाप गाय मेरा माता, कुछ नहीं आता मेरे को, क्या पता। प्रभु जी और एक प्रयास कीजिए, इतना सुंदर श्रृंगार कौन कर सकते हैं? पता नहीं, मैं हूं। उसको वो सह नहीं पाया वो बेचारा।
वो ठाकुर जी को श्रृंगार थोड़ी किया, अपना अहंकार को श्रृंगार किया। किसने प्रसाद बनाया? मंदिर में कौन ऐसा प्रसाद बना सकते हैं? मैं और क्या? हाँ ना। अहंकार अभिमुधात्मा करता हम इति मन्यते। ऐसे शिष्य को कोई ज्ञान अंदर नहीं जाएगा, वो मिश्रण है। प्रभुपाद जी बताते हैं आप खीर बना दीजिए, उसमें थोड़ा बालू डाल दीजिए तो फिर खाने लायक चीज नहीं है, गड़बड़ होगा। मीठा तो है, प्रयास भी किया था, लेकिन उसमें अपना दिमाग लगा दिया आपने। हमको समझना चाहिए, क्योंकि समर्पण भगवान का आते हैं हमको समर्पण। मम एकम शरणम व्रज तद्विद्धि प्राणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपत, पूरा समर्पित। बोलना आसानी है, लेकिन वास्तव में जीवन में गुरु परीक्षा लेते हैं। गुरु परीक्षा लेते हैं, क्योंकि सस्ता कमाओ रास्ते में नहीं चाहिए उनको। एको चंद्रा तमोहंती न चातरा सहस्रशः। एक चंद्रमा संपूर्ण आकाश के लिए से रोशनी देते हैं। छोटा 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 चिंगरी ऐसे चमक 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 छोटा छोटा तारा, क्या फायदा है, चाहे हजारों क्यों ना हो। प्रभुपाद जी बोला हमको एक चंद्रमा चाहिए, एक सूर्य चाहिए, बस। तो समर्पित मतलब क्या है? 6 लक्षण, समर्पण के 6 लक्षण होता है। अनुकूल्यस्य कृष्णानु प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षयति विश्वसो गुप्तृत्वे वरणम तथा आत्मनिक्षेप कर्पण्यम। 6, जो भगवान को अनुकूल है वो करना है, जो प्रतिकूल है त्याग करना पड़ेगा, चाहे आपको क्यों ना हो। अच्छा लगता है मेरे को युद्ध नहीं करना चाहिए, अर्जुन बोला, ये तो अच्छा है, सामाजिक दृष्टि से जो है बहुत अच्छा लगता है। लोगों को किसी को मरना ये निषेध है, खतरा है भाई, भगवान कैसे आदेश दे रहे हैं। और लोग बोलते हैं ये हरे कृष्ण हरे राम, हिंदू पागल लोग हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान को बोला विनाश करने के लिए, कैसे भगवान है? अगर भगवान होता तो इतना विनाश क्यों होता है? पाकिस्तान, इंडिया, यूक्रेन, रशिया, सेक्टर गाजा, लाखों लोग मर रहे हैं। अगर भगवान होता तो भगवान है कहाँ? बेकार, भगवान है ही नहीं, इसलिए नास्तिक बन जाते हैं। समझना बहुत मुश्किल है। अवजनन्ति मम मूढ़ा मनुष्यमितः। लोग कर्म का जो वास्तव में यथामं प्रपद्यन्ति तम तथैव भजम। इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट यू सो सो यू रीप। जो बीज डाल दिया वही फल खाना पड़ेगा। हम लोग उदाहरण देते हैं, एक आदमी गरीब आदमी और मतलब बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल में था। भक्त लोग उनका हॉस्पिटल में आ गया और देखा बूढ़ा आदमी, ऐसा बूढ़ा आदमी अपना नकुन काट नहीं कर पा रहा है। एक भक्त मेरे को बता दिया उदाहरण, वो काट नहीं कर पाया, उसको कोई ऐसा कि पार्किंसन बीमार है, ऐसा काट नहीं पा रहे। जब भक्त लोग आ गए, बोला तुम भक्त लोग है, भगवान है कहाँ तुम्हारा? मैं क्या गलती किया था जीवन में? इतना अच्छा काम किया, पालन पोषण बच्चों को किया, सब कुछ किया, घर बना दिया, यथा गृह क्षेत्र सुतप्ता वित्त सब बनवा दिया, सब मेरे को त्याग कर दिया, वृद्धाश्रम में डाल दिया। मेरा गलती क्या है? कोई मेरे को सहयोग भी नहीं करते, खिचड़ी भी लेके नहीं आते हैं मेरे को, मेरा क्या गलती है ही नहीं भगवान। तो देखो भाई, अगर भगवान होता क्यों ऐसा चीज मेरे साथ हो गया? तो उदाहरण दिया गया है। एक किसान था, किसान बंगाल का किसान था, खेती पाती करता था, चावल का जो है वो बीज रोपाया। तो एक साल जो है सूर्य नहीं था, पानी नहीं था, बहुत कमजोर एकदम पतला पतला बीज आ गया। ओ चावल पतला तीसरा क्लास आ गया। अब क्या करे? गांव में ऐसा कुछ बड़ा बर्तन रख लेते हैं, मिट्टी का जो है डोम रख लेते हैं, उसमें डाल देते हैं, क्योंकि चूहा आ जाते हैं ना खा जाते हैं, तो उसको सुरक्षा करने के लिए उसमें अंदर डाल देते हैं, मिट्टी से बना हुआ है ऐसा, और नीचे एक छेद बनाते हैं, खोल देते हैं, लेते हैं और बाद में बंद कर देते हैं। तो एक साल जो है बिल्कुल आधा यो डाल दिया अंदर, आधा। दूसरा साल एकदम फर्स्ट क्लास धूप था, इस साल में जैसा बहुत पानी था। चावल का दाना इतना मोटा आ गया, मोटा आ गया। किसान भी खुशी हो गया, कभी सूखी कभी गम, कभी ठंडा कभी गर्म, तो पूरा खुशी हो गया। तो फिर आधा डाल दिया, और जब आधा डाल दिया तो उनके छोटा सा बच्चा पुत्र देखा, ओहो पिताजी तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास दाना डाल देते हैं, आज मेरा मम्मी बहुत बढ़िया चावल पकाएगा, ब्राउन राइस एकदम फर्स्ट क्लास मोटा होगा। लेकिन जब मम्मी आ गया और ढक्कन खोल दिया, तीसरा क्लास वाला चावल निकालते, हे मेरे खुद दिखा अभी इतना अच्छा चावल पिताजी डाल दिया, ये तीसरा क्लास कहां से आ गया? मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तेता मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
मैं स्वीकार नहीं करता हूं। पहला नंबर कहाँ है? भाई देखो, जब तक तीसरा क्लास खत्म नहीं होगा तो पहला नंबर कैसे निकलेगा? हम लोग सोचते हैं जो हम लोग तुरंत किया था वही हमको फल चाहिए, और जो हम लोग 50 साल और 100 साल पहले किया था, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराना, अज्ञान के कारण अविद्या, अस्मिता, अहंकार आ जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, राग, आसक्ति, द्वेष, ईर्ष्या और अभिनिवेश, इस शरीर के प्रति आसक्ति। भया द्वितीय अभिनिवेश तस्य, अभिनिवेश मतलब एकदम आसक्ति है शरीर के प्रति, इसलिए भय आ जाते हैं। अगर मेरे को इस शरीर के लिए कोई सुविधा नहीं मिलेगा, अगर मेरे बेटी का शादी नहीं होगा, अगर मेरे को वीजा नहीं मिलेगा विदेश जाने का, अगर पैसा नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? लेकिन हमको गलत अलग विचार करना चाहिए। यदि प्रभुपाद ना होई तो तब की होई तो, अगर प्रभुपाद नहीं होता, अगर गुरु नहीं होता, अगर गौरांग नहीं होता तो क्या होगा? लेकिन लोग सोचते हैं भौतिक दृष्टि से भवित है इस संसार में, इसलिए शरणागत नहीं हो सकते हैं। भगवान के लिए अनुकूल और जो प्रतिकूल है वो त्याग करना चाहिए, चाहे हमको अच्छा क्यों नहीं लगे। और रक्षयति विश्वासो, संपूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान सुरक्षा करेगा। बहुत खतरनाक आदेश भी मिल जाए मेरे को गुरु से, फिर भी मैं करूंगा। नेपाल में एक लोग कहते हैं ना, हटना है न डट लड़ना नेपाली को बनी हुन्छ, कभी नहीं हटना, बस एक है गुरु नंदना। ये गोरखा लक्षण था, एक कुकरी लेकर के मुख में से कभी कोई नहीं हटेगा, आदेश मिल गया। वो बोलते हैं ना, दूसरा विश्व युद्ध में जब अंग्रेजी लोग बोल दिया उसको गोरखा, मैं अभी यूके में गया था, उसमें गोरखा रेजिमेंट में, तो उनको बोला जब अभी दुश्मन का हमको शिविर में जाना पड़ेगा, फ्लाइट से आपको फेंक दिया जाएगा, कौन तैयार है? उसमें 100 आदमी था, 50 लोग केवल आगे गया था, एक कदम आगे कर दिया और 50 लोग पीछे रह गए। तो क्या हो गया? मैंने सुना तो गोरखा एकदम हिम्मत है सबके पास, अभी केवल 50% देते हैं। क्या आप दुश्मन के शिविर में जाना नहीं चाहते फ्लाइट से? बोला महाराज थोड़ा क्या करें, अगर बिना पैराशूट मुश्किल है। नहीं पैराशूट मिलेगा, पैराशूट मिलेगा तब फिर हम लोग भी तैयार है। सब 100% आगे गया, लेकिन पहले 50% बिना पैराशूट तैयार भी था। भालो ना भालो मात्र सेवा कोरी, वास्तव में समर्पित होना बहुत मुश्किल है। हम लोग रोज गाते हैं, गुरु मुखा पद्मा भाई क्या चिते कोरिया, अरे न कोरी हो मोने आशा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। गुरु का वाक्य जो है मेरा आदेश, बस मेरा आदेश है और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग भी देखते हैं अलग अलग शिष्य भी होता है, शिष्य भी अलग अलग होता है, कभी कभी नकारात्मक, कभी कभी सकारात्मक शिष्य भी होता है। मैं बताया क्योंकि हम लोग जानते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी, एक गुरुजी अपना ठेला में जा रहे थे घोड़ा में, और एक शिष्य बैठा था उनके साथ, तो अचानक चादर गिर गया गुरुजी का, और वो शिष्य उठाया नहीं उसको। है क्यों नहीं उठाया? गुरुजी आप आदेश तो दिया ही नहीं मेरे को उठाने के। अरे यार तू पागल है, स्वाभाविक उठाओ ना, जो भी कुछ गिरेगा उठाना चाहिए, समझा? घोड़े से जो भी कुछ गिरेगा उठाना चाहिए। हाँ यस सर, बिल्कुल पक्का, आप तो कभी कोई त्रुटि नहीं होगा। अचानक जो है घोड़ा पैखाना करने लगा, तो गिर रहे हैं, फटाफट गुरुजी का चादर लेकर के ले लिया ऐसा, क्योंकि कुछ भी नहीं गिरना चाहिए। गुरुजी आदेश दे दिया, गुरु का आदेश पालन करना ही चाहिए। पूरा गुरुजी पूरा जमा कर दिया, वो गिरने नहीं दिया उसको। तुम पागल, क्या चादर बर्बाद कर दिया, क्या कर दिया तुम पागल? गुरुजी आप तो मेरे को बोला सब कुछ गिरेगा वो उठाना, गोरा बहुत कीमती चीज है ना। तू पागल जो है, दूध का दूध पानी का पानी मालूम होना चाहिए ना, क्या कर रहे हो तुम? गुरुजी मेरे को तो चिंतित हो गया, मैं बिल्कुल एकदम पागल हो गया। तो उठाना नहीं उठाना, मेरे को एक लिस्ट बना दीजिए कृपया, पूरा इन्वेंटराइजेशन बोलते हैं उसके, पूरा लिस्ट बना दीजिए, क्या उठाना क्या नहीं उठाना। ठीक है बेवकूफ, आइए। रुक गया, चादर गिरेगा उठाना, समझा? पूजा सामान गिरेगा उठाना, भागवतम पुस्तक गिरेगा उठाना, सब पूरा लिस्ट बना दिया। अब शिष्य खुश हो गया, अब मैं एकदम निश्चित हूं, पूरा मेरे पास भागवतम का जो है प्रमाण है, सब करूंगा। और आगे जाने लगा, अचानक कुत्ता आ गया, गिरा घोड़ा पानी, गुरुजी गिर गया।
गुरु जी लिस्ट में नहीं है, चलो चलो छोड़ दो उसको, गुरु जी लिस्ट में ही नहीं है। ये मूर्ख शिष्य है, क्योंकि नियमाग्रह हमारा केवल 4 2 3 7 4 2 3 7 क्यों कर रहे पता नहीं, कर पता ही नहीं, घुमा रहे हैं, मासूपेशी बना रहे हैं ना, 2 3 4 2 3 4 20 30 साल हो गया 2 3 4 क्यों कर रहे। तो हम लोग देखते हैं, और सही महाभारत में भी कहीं उदाहरण दिया गया। महाभारत तो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, उसमें बहुत सारे बड़े शिष्य का उदाहरण दिया जाता है। जैसा संसिद्धि हरितोषणम, भगवान को संतुष्टि करना, और हम लोग रोज गाते हैं साक्षात हरित्वेना समास्त्र शास्त्र युक्तस्तथा भव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। भगवान और गुरु बिल्कुल बराबर, जैसा देश और उनका राजदूत, दूतावास में राजदूत बिल्कुल देश का प्रतिनिधि हैं, उनके पास जो है शक्ति है आपको ग्रीन कार्ड देने के लिए, उसी देश का नागरिक बनाने का राजदूत के पास शक्ति है। वो बनेगा नहीं, जबरदस्ती नहीं, आसानी से, लेकिन शक्ति है उनके पास। अगर चाहे तो कोई बात नहीं, राके कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राके के, यदि भगवान कृपा होगी तो सब किच होते पूरी। अगर भगवान चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसको मजा से आपको ठीक कर सकते हैं तुरंत। हम लोग जानते हैं वो कहानी, एक ब्राह्मण, कुछ गरीब गरीब ब्राह्मण था, कुछ नहीं था उनके पास, मन में जो है खीर बनाता था भगवान को। अब क्या करे, मन में तो जब बन गया उसको चेक करना वो ठंडा है या गर्म है, मन में ही मानसा पूजा करके अंगुला डाल दिया, बहुत गर्म था, वो अंगुला लाल हो गया। अब आँख खोल दिया, वास्तव में फूट गया, बाप रे बाप, मन में किया था लेकिन वो प्रभाव हो गया शरीर में। तब भगवान वैकुंठ में खुशी होकर गया, मजा आ गया, चलो ठीक है बुलाओ, पुष्प विमान तुरंत भेज दिया, तुरंत तत्क्षणात तुरंत भेज दिया, अगर भगवान खुशी हो गया तो। हम लोग बताया उदाहरण, हम लोग गुरुकुल में था, एक बच्चा आ गया काठमांडू में, हमारा बच्चा आ गया और एक चित्र बना दिया, तस्वीर, उसमें एक साइड में एक आदमी आ गया और एक भगवान का जो मंदिर है पर्दा हटाया ऐसा, और भगवान को देखने के लिए कोशिश कर रहे ऐसा। और दूसरा तस्वीर में क्या हुआ, वही भक्त झाड़ू लेकर के मंदिर साफ कर रहे हैं और वो पर्दा भगवान स्वयं खोल दिया और भक्त को देख रहे हैं। तो उन्होंने लिखा, ऐसा प्रयास मत कीजिएगा भगवान को देखने के लिए, कुछ कार्य करो जो भगवान आपको देख सके। वास्तव में ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए, अद्भुत दिमाग से, कुछ जो कहते हैं रासा चमत्कार प्रभु, हमारा चेहरे समझते हैं भगवान रासा राज है और उनको रास चाहिए, भगवान को बोरिंग मूवी नहीं चाहिए ना, 1000 एपिसोड सेम 4 2 3 4 बोरिंग लगता है ना। भगवान को कुछ चमत्कार चाहिए, कोई एकदम चुनौती स्वीकार करना चाहिए, तब भगवान को मजा आएगा। अब देखिए कृष्ण लीला वृंदावन में हर एक दिन कोई ना कोई मजा आते हैं, कोई त्रिनवर्तक, कोई पूतना, अगसुर, बकासुर, कोई हल्ला हल्ला, बिना लड़ाई भगवान भोजन ही नहीं खाएगा। उनको जो है पूरा कोई इतना खेल करते हैं, अहम पूर्वम घूमते रहते हैं भक्तों के साथ, वो भूल जाते हैं, इसलिए उसको रुकावट देने के लिए किसी न किसी असुर को भेजना पड़ता है, कोई ना कोई भूकंप चाहिए, तब थोड़ा भगवान रुक जाते हैं, अन्यथा होगा ही नहीं। इसी प्रकार हमारा जीवन में देखिए कभी कभी तूफान, कभी कभी भूकंप आ जाते हैं, वो भी भगवान का कृपा है। श्रीमद् भागवतम महापुराण में जब परीक्षित महाराज, वो परीक्षित महाराज मालूम है कौन है, किसका पुत्र है, उत्तर का पुत्र, विराटनगर मत्स्य नरेश का लड़की है पुत्र, उत्तर कुमार 2 था। और विराटनगर कहाँ मिलता है हमको, नेपाल में, पता है विराटनगर, और विराटनगर नेपाल में पड़ता है। और जब भगवान बृहंगला और पांडव लोग उसमें अज्ञातवास बिठाया और अर्जुन बृहंगला होकर के वो नाच सिखाता था उसको, तब बाद में जब पता चला, ओहो ये तो अर्जुन है, मेरा पुत्र से शादी कर लो। बोला नहीं, मैं तो उनके पिताजी के समान हूँ, मेरा पुत्र है अभिमन्यु है, वो उनसे करवा दूंगा। और जब उनका पुत्र कौन हो गया, परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज कौन है, नेपाली है। जय नेपाल। मजाक कर रहा हूँ, वास्तव में उस समय भारतवर्ष था, सब जाते हैं नेपाल में जाते हैं, सब गोरखा, वो भी क्षत्रिय था। तो वास्तव में जो है वो बोला, जब अश्वत्थामा अस्त्र फेंक दिया उस समय भगवान आ गया, मेरे को सुरक्षा किया था गर्भ में, और अभी श्रृंगी मेरे को श्राप दे दिया 7 दिन के लिए मरने के लिए।
वो भी ठीक है, आशीर्वाद है। अगर भगवान मेरे को इस बार बचाना चाहते वो आएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर मेरा दोस्त क्या है, वो उनका प्लान है। हम लोग केवल सकारात्मक प्लान स्वीकार करते हैं, नकारात्मक प्लान मुश्किल है, ना ना ना, कुछ दूसरा प्लान बनाए भगवान, कोई दूसरा योजना जो मेरे लिए मोक्ष हो जाए, मेरे लिए थोड़ा सा, नहीं नहीं। प्रयेण देव मुनयो स्वाभिमुक्ति कामा, सब लोग सोचते हैं केवल अपना विमुक्ति के लिए, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, माया सुखाय भरतो विमुधा, मैं इसी मूर्ख लोगों के पर चिंतन करता हूँ और उसके लिए नरक जाना क्यों ना हो, मैं जाऊंगा जाऊंगा। बताइए, वो प्रभुपाद जी वही भाव था उनके पास। और देखिए महाभारत में जो है कई प्रकार की शिष्य के बारे में बात किया जाता है। एक तो था अरुणी, धौम्य ऋषि का पुत्र अरुणी, आदि पर्व में जो है बताया गया है, जब आश्रम में खतरा हो गया, जैसे अभी नेपाल में बहुत बड़ा तूफान हो गया, पानी का ही 300-400 लोग मर गया पानी के कारण, जमीन का जो लैंडस्लाइड था पूरा गिर गया, बहुत लोग मर गया। उसी प्रकार आश्रम में तूफान आ गया, बहुत पानी पड़ गया, पूरा धारा आ गया, पूरा खेती पाती जो है, खेत जो है उसको पानी में पड़ गया। तब जो है बोला कौन कोई शिष्य है ये सेवा करने के लिए तैयार है। उसमें पूरा हमारा डैम था, डैम क्या बोलते हैं उसको, पूरा एकदम बंद था, उसको तोड़ दिया, उसको बंद करने के चेर बंद करना पड़ेगा। तो अरुण ने बोला गुरु महाराज मैं करता हूँ, तुरंत गया था और बहुत समय तक वापस लौटा नहीं है। कहा धौम्य महाराज बहुत चिंतित हो गया, भाई कहाँ है वो, गया था और बोला कोई उपाय नहीं था उसको बंद करने का, तो मैं अपना शरीर से उसको बंद कर दिया। इदम गुरुदेवा इदम नमः, गुरु जी को संतुष्टि और शिष्य गुरु भाई के लिए संतुष्टि के लिए मैं अपना शरीर समर्पित कर दिया। प्रणय अर्थर धिया वाचा मानस देह गेह जो किचु मोरे अर्पिलु तो आपदे नंद किशोरे, बस कृष्ण जी के लिए और गुरु के लिए वो बराबर है। भगवान कहाँ कहाँ है आकाश में, कौन कौन जाते हैं, मूर्ति बिल्कुल स्तंभित है, उनको संतुष्टि करना आसान है, लेकिन गुरु आपका कान पकड़ सकते हैं। और गुरु वास्तव में शिष्य को परीक्षा लेते हैं उनसे। पुराने जमाने में जो है जब गुरु शिष्य दीक्षा देता था शिष्य को, तो साथ साथ गाय को भी देता था, गाय ले लो पालन पोषण करो। गुरु के पास हजारों शिष्य हैं, कैसे पता चलेगा उनके चेतना कैसा है। हर व्यक्ति का चेतना गुरु के सामने आके गुरुदेव गुरुदेव अच्छा दिखने में अच्छा है, इतना मीठा मीठा बोली बोलते हैं, लेकिन उनके चेतना अंदर का मामला क्या है। तब साथ साथ गाय को देता था और बाद में सालों के बाद देखता था गाय अगर मोटा मोटा स्वस्थ है तब उनके चेतना भी सही है। अगर गाय दुबला दुबला पतला मर गया तो फिर कोई गड़बड़, शिष्य के पास वो गाय को पालन पोषण नहीं करना चाहते, क्योंकि कृष्ण गोविंदा गोपाल, तो उसको जो है गाय पालन पोषण देता था। एक बार हमारा पास भी अभी नेपाल में बहुत सारे गाय जो है राष्ट्रीय माता था गाय, आजकल जो है वो गैंडा को राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। बताइए, पहले गाय था अभी सुंगुर को बनाना चाहते हैं। बताइए, गो माता गोविंदा गोपाल गोरखा गो रक्षा, जो गाय को सुरक्षा करने वाला है। भीष्म पर्व में बताया गया है जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे दिया, उपदेश दे दिया, वो देश विकसित होता है जिस देश में 5 व्यक्ति के लिए सुरक्षा होता है, स्त्री, बच्चा, वृद्ध आदमी, साधु और गाय। और सारे 5 आजकल बिल्कुल परेशान में है। वृद्ध लोग वृद्ध आश्रम में फेंक देते हैं, स्त्री को दुरुपयोग करते हैं, नाइट क्लब ये कैसीनो इत्यादि, बच्चों को दुरुपयोग करते हैं, चाइल्ड लेबर, गाय को कसाईखाना में बेचते हैं बीफ रेस्टोरेंट के लिए। एंजॉय तब हो जाएगा ठंड जब यमराज मरेगा डंडा। और बस साधु तो है ही नहीं आजकल, साधु लोग व्यापार करने लगा, सब लोग, किसी को विश्वास नहीं है साधु के प्रति। अपने के लिए आश्रम बचाने के लिए व्यापार करना पड़ता है, क्योंकि कोई गृहस्थ लोग दान देने वाला बहुत जन नहीं है, अगर देते साधु बिगड़ जाते हैं पैसा में। अब क्या करे राम जी तो कभी कभी देते शिष्य को, हमारा उदाहरण भी होता है, गुरु देते चलो ठीक है एक गौशाला चलाओ, मुश्किल है गुरु जी, मेरे को केवल प्रचार आश्रम में सेमिनार देना है। अच्छा, गाय को पालन पोषण नहीं करना, नहीं बहुत मुश्किल है। कुछ बोला, हम लोग अंतरराष्ट्रीय संस्था गाय चेतने के लिए नहीं, हम लोग कृष्ण चेतने के लिए, वी आर नॉट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर काउ कॉन्शियसनेस,
क्या बात है, उत्तर देने वाला भी आदमी है आजकल। हमारा उद्देश्य गोलोक वृंदावन, भगवान स्वयं गो कॉन्शियसनेस में, गो गाय के जो है गो भवन अमृत का है। सुबह से गाय को पूंछ घुमाते हैं, गाय को दूध निकालते हैं। यहाँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में जाने के लिए, उधर केवल गाय ही गाय है, क्या करेंगे हम लोग? उधर प्रवचन देना जरूरत नहीं है किसी को सब लोग भक्ति शास्त्री किया था उधर। तो इसी प्रकार जो है उपमान्यु एक शिष्य था, महाभारत में बताया गया है, वो तो अरुणी एक उपमान्यु था। उपमान्यु गुरु का आश्रम में आ गया और पहले से पहला दिन है, गुरु जी आदेश दे दिया उसको, तुम जाओ मार्केट में दान, ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंत दान तम गुरु हित्वा, जाओ दक्षिणा दान दक्षिणा, ओम भिक्षम ददातु भिक्षम भिक्षम। लेकिन वो भिक्षा मान करके आपको नहीं खाना, समझा, मेरे को देना संपूर्ण। अगर गुरु आदेश नहीं देगा आपको तक प्रसाद तक नहीं मिलेगा। दक्षिणा दान दक्षिणा ले लिया टीओवीपी मंदिर के लिए, और सब जमा करना गुरु महाराज के लिए, एक पैसा भी नहीं लेना चाहिए। इदम गुरुदेवा इदम नमः, पूरा दक्षिणा ले लिया, पूरा जमा करना है, पूरा हिसाब किताब पक्का स्पर्श होना चाहिए, एक रुपये भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, पक्का। हाँ, वो गया था, जमा कर दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, गुरुजी बोलते नहीं खाने के लिए, गुरुजी खाली पेट ना भजन गोपाला ले लो अपना कंठी माला, गुरुजी नहीं मत खाना। क्या करे भाई, और जमा कर दिया दक्षिणा, लेके आया, फिर गुरुजी भोजन के लिए नहीं बोला, तो उन्होंने क्या किया, दूसरा जगह में गया था, क्योंकि गुरुजी अपना अपना शिष्य को अलग अलग शिष्य अलग अलग जगह देते हैं दक्षिणा के लिए। तो वो क्या किया उपमान्यु, दूसरा जगह में गया था दक्षिणा कर, वो जो अपना जगह में जमा कर दिया गुरुजी को दे दिया, और जो दूसरा जगह में अपना खाया चावल। तब गुरुजी बोला, देखो आप तो पूरा दक्षिणा जमा कर देते हैं, फिर भी मोटा मोटा स्वस्थ है, दुबला नहीं हो रहा है, तुम क्या कारण है? गुरुजी मैं क्या बताऊं, मैं थोड़ा सा दूसरा जगह में जाता हूं, उधर दक्षिणा लेते हैं और वो खाते हैं। हे, किसी दूसरा जगह में मत जाना, समझा, केवल आपका जगह में अपना मुख देखो, दूसरे का प्लेट देखना यह शूद्र का काम है। कभी हम लोग गुरुकुल में था बहुत साल पहले, इधर गुरुकुल में, तो उसमें एक बार हम लोग खाता था बच्चा लोग, और मैं थोड़ा टीचर जैसा था उसमें, तो मतलब बैठा था सब लोग, और सबको जो है एक एक रोटी देता था, बच्चा लोग बनाते हैं और एक बच्चा लोग वितरण करते हैं, और एक बच्चों को जो है थाली में डाल दिया 1 रोटी, और दूसरा बच्चों को 2 रोटी दे दिया, और एक बच्चा जो है उनको 2 रोटी दे दिया, मेरे को 1 रोटी दे दिया। तो गुरुकुल के महाराज उस समय बोला, चुप, अपना थाली देखो, दूसरा का थाली देखना ये शूद्र का काम है, संतुष्टि परम सुखी होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं उनके पास कौन सा घड़ी है, कौन सा गाड़ी है, कौन सा घर है, कौन सा उनके पास क्या है, ओहो मेरे को भी ऐसे चाहिए। ईर्ष्या के कारण हम लोग फंस जाते हैं, मत सरता। अब भगवान ने बोला, देखो आप मेरे को मत देख लीजिए, जो मैं कर सकता हूँ तुम नहीं कर सकते हैं अर्जुन, इसलिए मैं आपको ज्ञान देता हूँ, क्योंकि अनुसूय हुए आपके पास ईर्ष्या नहीं है मेरे लिए, इसीलिए। एक बार प्रभुपाद जी आसन में बैठा था, गुरु पूजा था मायापुर में, जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, एक पत्रकार आ गया, तो आ गया, प्रतीक्षा किया था, और बाद में गुरु पूजा के बाद प्रभुपाद जी नीचे आ गया और जमीन में बैठ गया। हाँ बोलिए, क्या इंटरव्यू लेना, कोई प्रश्न है? हाँ प्रश्न है। पहला प्रश्न, अब क्यों पूजा स्वीकार कर रहे हैं, इतना आपको साधारण आदमी के होके आपको पूजा किया जाता है भगवान के लिए जैसा के? हाँ इसीलिए मैं नीचे आ गया, आपके साथ बैठ गया, क्योंकि जानता हूँ तुम ईर्ष्यालु हैं, यही प्रश्न पूछेंगे आपसे, क्यों क्यों क्यों? अरे यार गुरु को कुछ नहीं चाहिए, वो कर्तव्य रूप में स्वीकार करते हैं। तो उपमान्यु गया था, बोला मना कर दिया गुरु उनको मत खाना, ठीक है, फिर क्या करूं? बाद में जो है उनको गाय दे दिया, तुम चराने के लिए जाओ गाय को। गाय चराता था पूरा दिन, वापस आश्रम में आता था, गुरुजी फिर मना कर दिया उसको, भोजन मत खाना। ऐसे गुरुजी यार। फिर भी दूसरा दिन गया था, तीसरा दिन गया था, गुरुजी मना कर दिया भोजन मत खाना। तो उन्होंने क्या किया, गाय का दूध उधार से जो है, गाय का जो उधार से दूध पीता था उसने जंगल में। तो उपमान्यु, अब तो मैं आपको मना कर दिया खाने का, तुम फिर भी मोटा मोटा कैसे है? गुरुजी मैं क्या करूं, मैं गाय का दूध पीता हूं, डायरेक्ट सप्लाई
बोला नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये दूध बछड़ा का है, आपका नहीं है, समझा? ठीक है। फिर चलाता था, दूध मना कर दिया, ठीक है नहीं पीऊंगा। लेकिन जो बछड़ा पीते हैं, बछड़ा ना, जब बच्चों को जो है मौका देते हैं, वो पूंछ अंटेना जैसा टिक जाए जाते हैं, ऐसा पीते हैं, गाय उड़ जाते हैं, फिर भी सहते हैं। सीनियर भक्त लोग भी गाय जैसा है, उनके पास बहुत अनुभव है। लेकिन जो शिष्य जानने के लिए लौल्यम कला मूल्यम जानने के लिए तैयार हैं, आप लोग जैसा प्रवचन के लिए इतना भीड़ आ गया, उसके लिए मिलता है। और जो शिष्य जो है दुखी क्लब सदस्य है ना, दुखी क्लब, इस्कॉन में ये समस्या, वो समस्या, ये प्रॉब्लम, उत्साह ही नहीं है, भागवतम में नहीं आते हैं। कभी कभी बचरा आते हैं ना, खींचने के लिए शक्ति नहीं है उनके पास, तो मम्मी को बहुत दुख है, दूध बहुत है लेकिन वो खींच नहीं पा रहे हैं, तो मम्मी का कैंसर हो जाता है, अंदर से काट करना, हाथ से निकालना पड़ता है पीठ। हमारा इलाहाबाद में था ऐसा गाय, हमको पता नहीं था बछड़ा बीमार है, तो गाय का दूध बहुत जम जाता था अंदर, उसको डॉक्टर को, वेटरिनरी डॉक्टर को बुलाना पड़ता था, उसको निकालना, ऑपरेशन करना पड़ता था। इसी प्रकार जो है गाय स्वाभाविक रूप से खिलाना चाहते हैं, उत्साह होना चाहिए, भूख चाहिए, भूखी होना चाहिए ना। जिन खोजा 3 पहिया गहरी पानी पेट किचु नहीं पाए बैठे किनारे बेट बोलते हैं ना, जिन खोजा 3 पहिया, गहराई में जाना चाहिए तब मिलेगा। तब वो उपमान्यु पिया नहीं कुछ, ओहो अभी हो गया मेरा समय, मेरे पास 5 मिनट और है। तो उपमान्यु क्या किया, बछड़ा पीता था और उनको थोड़ा सा उसमें कुछ फीस होता था, वो फीस खाता था, वो महाप्रसाद, बछड़ा का महाप्रसाद खाता था। तो गुरु ने पूछा 1 हफ्ता के बाद, अरे बाबा उपमान्यु कुछ नहीं पीते, खाते नहीं, फिर मोटा मोटे कैसे हो गया तुम? गुरु जी मैं क्या करूं, बछड़ा का दासा अनुसार मामा महाराज, ये भी मत करना, समझा? ठीक है क्या करो। तब पालन किया था, कुछ खाए पिया नहीं, इतना भूख लगा, बिल्कुल उनके पास दृष्टि चले गया, शक्ति अंधा हो गया। एक दिन छोटा बच्चा बिना खाना कैसे, विचार कीजिए, दृष्टि चले गया। गाय को वापस आश्रम में जो है चलाने आश्रम में ले लिया, और गाय अचानक उसमें कुआं पड़ा, सूखा वाला कुआं, उसी अंधविश्वास, मतलब अंधविश्वास, अंधा था, कुछ दिखाया नहीं, उसी कुआं में गिर पड़ा। सारे गाय आश्रम में लौट गया, और उपमान्यु आया ही नहीं। गुरुजी देख रहे उपमान्यु है कहाँ, बेचारा बेटा कहाँ है, कोई है ही नहीं, पूरा रात तक आया नहीं। तब गुरुजी बहुत चिंतित हो गया, भाई चलो शिष्य के साथ अपना अपना रोशनी लेकर के, क्या घी टॉर्च लेकर के, उपमान्यु गुरुजी वो आ गया वो कुआं में, बाबा क्या कर रहे हो, ऐसा ऐसा हो गया, आप खाना बोला मना कर दिया, मैं अंधा हो गया, शक्ति चले गए मेरा। अरे बाबू चलो ठीक है, मैं आपको ऐसा काम करता हूँ, अभी अश्विनी कुमार को बुलाता हूँ, अश्विनी कुमार आ जाएगा, वो कविराज है, वैद्य है, आपको मंत्र मारेगा, आपको दृष्टि वापस आ जाएगा। ठीक है ठीक है, वो ये मंत्र ले लो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, शुश्रूषो श्रद्धानस्य, सुनो, सुन लिया, मंत्र स्मरण किया, बोलो बोलो, ठीक है। पूरा रात तक उपमान्यु मंत्र किया था, अश्विनी कुमार आ गया, बोला बच्चा अब बहुत बढ़िया मंत्र किया था, आपको ये अमृत लेके आया, पी लीजिए तो आपको अदृष्टि शक्ति आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगा, एक बार खा लिया, देखिए क्या घटना हो गया मेरे साथ, गुरु का आदेश पालन उल्लंघन किया था, इसलिए देखिए क्या फंस गया, इसलिए अभी भी कुछ नहीं कहूंगा, केवल गुरु का अनुमति से ही पीऊंगा, बस अब कुछ नहीं होगा ना, पी लो ना, पी लो ना 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 ना, केवल गुरु। तब अश्विनी कुमार गुरुजी के पास आश्रम में गया था, बोले देखो आपका चेला बहुत खरा है, आपका अनुमति बिना अमृत भी नहीं पीते हैं, देखिए अमेरिका जाना छोड़ दीजिए, अमृत भी जो है गुरु का अनुमति बिना कुछ नहीं करते, बताइए। तब गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गया, वाह वाह उपमान्यु वाह, उनको भी जो है 5 दीक्षा देने के लिए था, उनको अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव हो गया, फिर भी नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद चाहिए, पत्रिदस संहिता तत्पर्य। तो गुरुजी आ गया, अभिमान्यु इस बार मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, पी लो। हाँ ठीक है गुरुजी, अभी आप आशीर्वाद दे, मैं पी लूंगा। तुरंत पी लिया, दृष्टि आ गया, और दृष्टि शक्ति आ गया। गुरुजी दूसरा दिन बोला, उपमान्यु आप आचार्य बन गया, तुम जाओ अपना आश्रम बना दीजिए।
अपना सेंटर खोल दीजिए, आप अध्यक्ष हो गए। सब बाकी सब लोग वरिष्ठ शिष्य जो 30 साल 50 साल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उनको इतना जल्दी क्यों आचार्य बना दिया, हमको कुछ बनाया नहीं अभी तक। क्योंकि उनका अलग अलग शिक्षा था, तिजाब का परीक्षा था उनका, इसीलिए क्रैश कोर्स था उसका। आपको लंबा रास्ता जो है बाईपास रास्ता, ये बिल्कुल क्रैश कोर्स किया था। देखिए, इसलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं जो वास्तव में हम लोग भौतिक प्रभाव से गुरु को और कृष्ण को प्रभाव नहीं कर सकते हैं। मन्ये धना विजन रूप तपस्रुतौ जस तेज प्रभाव बल पौरुष भूति योगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवन् गजयुत्थपाय। मेरे विचार में प्रभु वास्तव में पैसा से और बहुत बड़ा परिवार से और सुंदरता से, ज्ञान से, बुद्धि से भगवान को प्रभाव नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा। कैसे? केवल भक्ति से प्रभु। और क्या बोलते हैं आगे? विप्रा द्विषाद गुण युदात रविंद नत्फा पादा रविंद विमुख स्वपचम्बरिष्ठम। उन्होंने बोला क्या? वास्तव में अगर आपके पास बहुत ब्राह्मण का गुण भी है लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो स्वपचम, जो कुत्ता को खाने वाला भक्त है परिवार से, जो कुत्ता को खाने वाला स्वपचम, जो परिवार से, जो कुत्ता को खाने वाला परिवार था, अगर भक्त बन गया तो वो पूरा पीढ़ी मोक्ष कर देते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको, क्योंकि तात्पर्य में बहुत अच्छा है, जो असली भक्त अपना को नहीं परिवार को लगी भक्ति मोक्ष कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ये प्रमाण है, क्योंकि हमारा शिष्य, विदेशी शिष्य हिप्पी, अपना परिवार को ठीक कर दिया। और उनका मम्मी, प्रभुपाद जी, मदर ऑफ द डिवोटी टाइम ऑफ योर डेथ इंक्वायर अबाउट कृष्णा। एक भक्त का मम्मी मरने के पहले वो नास्तिक क्रिश्चियन था, उस समय जो है कृष्ण जी का नाम ले लिया। श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी लिखा 1977 में 75 में। और वो केवल समय का नहीं, मेरा भी अनुभव है। मेरा मम्मी घोर क्रिश्चियन है, मेरे को घर से भगा दिया। 27 साल तक जो है मैं घर में नहीं आया। और अभी जो है मायापुर में उनको लेके आया। जो युद्ध चल रहे ना, मेरा मम्मी यूक्रेनियन, पिताजी रशियन, और मैं न घर का न घट का, मैं भारतीय। तो जब युद्ध हो गया, मेरा मम्मी पक्का घोर क्रिश्चियन था, एकदम खतरनाक, पागल है, हिंदू बन गया, अंटीना बना दिया। मैं आर्मी ऑफिसर था पहले, मेरे पास लाखों डॉलर था, मम्मी पत्नी बैंक मैनेजर था, सब कुछ था उनके पास। मैं कोई सस्ता कमाओ रास्ता में नहीं आया इस्कॉन में। लेकिन जब बन गया भक्ता तो मम्मी बोले तुम, मेरे को शर्म लगता है मेरे को, पागल है, क्या कर रहे हो, घर में मत आना, हमको शर्म लगता है। पड़ोसी हंस रहे हैं, तुम्हारा बेटा पागल हो गया, देखिए क्लाउन है, सर्कस में क्लाउन बन गया, मत आना घर में। तब मैं बोला मम्मी आपको कभी भी शर्म था मुझसे जीवन में? नहीं बेटा, मेरे को गर्व था, मेरे पास 2 विद्यालय है, पूरा डिप्लोमा है मेरे पास 2, मेरे को गर्व था। तो मैं बोला मम्मी आप सिद्धांत नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, आपको भविष्य में कभी भी शर्म भी नहीं होगा। वैसा चले गया, 27 साल तक नहीं आया। अभी युद्ध हो गया तो मैं मम्मी को बोला मम्मी आइए, भारत में आइए और नेपाल में आइए। तो मम्मी जो है वो यूक्रेन से जैसा तैसे भाई भेज दिया, जर्मनी से उसको ले लिया। उनको एकदम भाषा ही नहीं आती है, अंग्रेजी बिल्कुल, रशियन भाषा। Если я с вами буду говорить на русском языке, вы ничего не поймете все равно. Понимаете? Только один человек понимает. समझ में नहीं आ रहे हैं कालाक्षर अभ्यास बराबर। तो उसके लिए भी हिंदी, मेरे को भी हिंदी और बंगाली भी ऐसा था, सच बोल रहा हूँ। पता ही नहीं था मेरे को क्या कैसे बात करना, गुगली मुगली है अच्छे। हाँ, सब लोग गाली दिया, मेरा मम्मी भी गाली दी दिया, तू पागल हो गया। लेकिन बंगाली में एक कहावत है, शकुनेरा विशफे गुरु मोरेना। करना है। तो हम लोग उसको ले लिया, पूरा वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी पूरा घुमा दिया। मायापुर में आ गया, वाह आश्चर्यचकित हो गया। और बाद में उनको नेपाल में आ गया, और नेपाल में आ गया एयरपोर्ट में उनको आर्मी पूरा रेड कारपेट दे दिया, उनको माला डाल दिया, उसको पूरा राष्ट्रपति तक आ गया, उनको उपहार दे दिया। अल्लाह खतरा, तो सिक्योरिटी पूरा माला डाल दिया। बहुत विद्यार्थी लोग आ गया, मम्मी देख रहे भाई बेटा तुम कौन है? बोला मम्मी मैं आपका पुत्र हूँ, ठीक है, मैं आपको बताया ना।
और बाद में हमारा नेपाल में बैठ के जो है उनको थोड़ा कैंसर हो गया तो हॉस्पिटल में डाल दिया उसको। भक्त लोग उनको माता जी लोग इतना सेवा किया, मैं भी इतना नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने बोला भाई मैं सोचा मेरे पास केवल 2 पुत्र है, लेकिन अभी मेरे पास हजारों पुत्र और हजारों पुत्री हो गया मेरे पास। बाप रे बाप, क्या परिवार है आपका प्रभु। तब उनको कैंसर कमजोर हो गया तो बोला मम्मी क्या करें, वो चल नहीं पाता था। बोला मेरे को वृंदावन में लेके चलो, जहां आपका कृष्ण है उधर लेके चलो। बोला अच्छा, तो आप तो चल नहीं पा रहे। तो मैं सोचा मेरा दोस्त है, चलो हेलीकॉप्टर दे दो मेरे को। क्या बात है, हेलीकॉप्टर, छोटा विचार क्यों करना, टैक्सी में बस में, हेलीकॉप्टर में चले। मैं कमांडो ऑफिसर हूँ, चलो ठीक है हेलीकॉप्टर में लेके जाएंगे मम्मी को वृंदावन। ऐसा मौका कब मिलेगा। तो हेलीकॉप्टर में आ गया हम लोग, हेलीकॉप्टर में उसको स्ट्रेच में बढ़ा दिया और जब वृंदावन हेलीकॉप्टर में लेके गया उसको, कहाँ नेपाल कहाँ वृंदावन, तो पहुंच गया वृंदावन में। और उसी दिन में जो हम लोग पहुंच गया वो उनके जन्मदिन था, 75 साल जन्मदिन। तो मैं मम्मी को बोला मम्मी देखो भगवान कितना दयालु है, आपका जन्मदिन के है ना वर्ष उत्सव के लिए आपके लिए अपना धाम उपहार दे दिया आपके लिए, आप बताइए। और उसमें भक्त लोग जो है, हमारा पास हॉस्पिस है भक्तिवेदांता हॉस्पिटल, कमरा मिल गया। और दूसरा दिन उन्होंने बोला भाई बेटा भगवान कृष्ण मेरे को बताया 2 दिन के अंदर मेरे को ले जाएगा, मैं उनके पास जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने बोला मेरे को, बताइए तो हमारा समय है ही नहीं हमारे पास। मैं बोला उनका तुरंत यमुना पूजा दर्शन गौ सेवा किया, मंदिर को दर्शन किया था पूरा एकदम स्ट्रेच में एम्बुलेंस में। और बाद में जो है हमारा ब्रह्मचारी हमारा सेक्रेटरी है गौर शरण प्रभु, एक साथ बैठ करके हम लोग भगवत गीता पढ़ा। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मम कः पन्दवश्चैव किम् अकुर्वत संजय सर्वधर्म परित्याज्य ममेकं शरणं यथा योगेश्वर कृष्णः यथा अर्जुन धनुर्धरः विजयी भविष्यति तिर्मामा। बुम, खत्म किया भगवत गीता और कुछ समय पश्चात वो शरीर छोड़ दिया। और वो पितृपक्ष अमावस्या के दिन में मैं तो और मैं बोला हे कृष्णा, और उन्होंने बोला हे मेरे बादल में कृष्णा लेके चलो गोलोक वृंदावन मेरे को लेके चलो। किसने बोला, घोर क्रिश्चियन पक्का महिला। कहाँ तो जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अगर भगवान खुशी हो गया तो आपका पीढ़ी आगे पीछे सब लोग जो है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब लोग जो है फायदा मिलेगा उनको, चाहे आप लोग हैं राक्षस भी क्यों ना हो। प्रहलाद महाराज ने बोलते हैं ब्रह्मा दया सुरगना मुनयोच सिद्धा सत्वैकतानगतयो वच संप्रवाहैः नराजितुम पुरुगुणैर अधुनापि पिप्रुः किम तोषुम अर्हसि समे हरिर उग्र जाते हैं। ब्रह्म शिव देवी देवता मुनि ऋषि सप्तगान सबको किसी को आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन आप प्रभु आप मेरे लिए आ गया। मैं छोटा बालक हूं और कम बसे प्रकाश हो गया। नरसिंह भगवान की किसके लिए प्रकट हो गया, मेरे लिए। और मैं उग्र जाति राक्षस परिवार का पुत्र हूं। ये जो राक्षस हिरण्यकशिपु मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, देवी देवता को खाने वाला, मैं उनका पुत्र हूं, समझा। अवैष्णवम गुरुम नस्यात वैष्णव स्वपचु गुरु पद्म पुराण कहते हैं अगर कुत्ता को खाने वाला परिवार क्यों ना हो, अगर भक्त बन गया वो गुरु हो सकता है। अहो बता स्वा पचतो गरीयम यम जिह्वग्री वर्तति नाम तुभ्यम त्रिपुस्तपस्य शुष्णुर आर्या ब्रह्मानुचुख नम गृणंति ये। भागवतम 3 स्कंद बताते हैं अहो बता स्वपचतो गरीयम, फिर स्वपाचो आ गया, कहां से, कुत्ता को खाने वाला परिवार। स्वपचतो गरीयम यम जिह्वग्री वर्तति नाम तुभ्यम, जिन व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं वो कहीं जितना पतित क्यों ना हो, जगह मधाए, फिर भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद हमारा के लिए। इसलिए हम लोग वास्तव में गुरु के लिए और वैष्णव लोगों के लिए संतुष्टि के लिए जीवन बिताते हैं, समर्पित करते हैं। भगवान अग्नि पुराण में बताते हैं जो बोलते हैं मेरा भक्त है, मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। अहम हरित वपदैक मूल दासानुदासु भवितस्मि भूयः मनः स्मरेत शुपतिर्गुणमस्ते गृणीत व कर्म करोतु कायः। मैं भक्तों के साथ रहने से क्या होता है, भगवान का स्मरण होता है। इसीलिए ऐसा सत्संग बहुत दुर्लभ है। तुलायमलविनपि न स्वर्गम न पुनर्भवा भागवत संग संगस्य मर्थ्यनम किमुतसिसः। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ऐसा उपहार दे दिया इस्कॉन।
और प्रभुपाद जी ने बोला मैं ये संस्था स्थापना कर रहा हूं लोगों को मौका देने के लिए, भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए और भगवान को संतुष्टि करने के लिए। और जब हम लोग भगवान के बारे में सुनते हैं उनका इच्छा मनोभीष्ट समझ सकते हैं। आजकल लोग भगवान को ही नहीं जानते हैं, उनको संतुष्टि देना प्रश्न नहीं है। तो इसलिए लोग अवजनंति मम मुधा ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य अंधाय अंधंधरूपनीयमानस्ति पीसतंत्र मुर्दाम निबंधः। एक अंडा दूसरा अंडे को पकड़ करके सब लोग नरक में जा रहे हैं। युद्ध, मरपीट, भूकंप, सुनामी, सब लोभ, काम, क्रोध, लोभ। देखिए ये संसार में क्या चल रहा है। इसलिए ये संस्था स्थापना किया। प्रभुपाद जी का इच्छा था, मनोभीष्ट, मैं चाहता हूं ये ज्ञान संपूर्ण विश्व में ज्ञानादिपिन भास्वतः प्रचार करो, ये मेरा इच्छा है। और जो प्रचार करते हैं चाहे तुच्छ और म्लेच्छ आदमी क्यों ना हो, भगवान को नजर में तुरंत आ जाएगा। पृथ्वी ती आची जाडी नगर ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मेरा मोरा नाम। चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है अगर कोई भी है हम लोग ये प्रचार आंदोलन आगे करेंगे। प्रभुपाद जी ने बोला मैं अपना गुरु महाराज के लिए आदेश के लिए मैं ये संकल्प स्वीकार किया अमेरिका में जाने के लिए। कितना मुश्किल था, बाकी कहानी आप लोग जानते हैं, कितना मुश्किल था। उनको छोड़ने के लिए कोई आया नहीं कलकत्ता में। हृदय घट हो गया उनका इतना उनका वृंदावन चंद्रदेव, मैं उनके साथ मिला इलाहाबाद में, बहुत प्रभुपाद जी के बारे में कहानी बताया। उनका पुत्र कितना मुश्किल था प्रभुपाद जी के लिए, फिर भी नहीं छोड़ूंगा गुरु के लिए सेवा। हाँ, अरानी जैसा, उपमान्य जैसा था। ये भाव चाहिए। भावग्रही जनार्दन, भगवान भाव स्वीकार करते हैं। और इस्कॉन में प्रवेश करना केवल दीक्षा दान दक्षिणा देने से, आपका सदस्य होने के लिए कितना पैसा देना चाहिए, पैसा से नहीं होता है, हृदय देना पड़ता है। और ये सबसे बड़ा मुश्किल चीज है, गुरु को हृदय देना। पैसा ये वो धान रूपा बहुत सारे, हृदय देना सबसे बड़ा मुश्किल चीज है। तो प्रभुपाद जी का भाव समझना चाहिए। और जो प्रभुपाद जी को संतुष्टि कर सकते हैं, खत्म, 1 सेकंड लगता है। बिजनेस क्लास टिकट गोलोक वृंदावन जरूर मिलेगा, पक्का गारंटी। अगर हमारे पास शंका आ जाएगा, अपराध के कारण गुरु के प्रति शंका आ जाते हैं, या अपराध के कारण क्यों, तो हम लोग मिस हो जाएगा ट्रेन। तो हम बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं जो हमको प्रभुपाद जी नित्यम भागवत सेवा मौका दे दिया, भागवतम रोज सुनने के लिए। और भागवतम कृष्ण जी का कथा रोज सुनने से क्या मिलता है, यस्यम वैश्रूयमनया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापहा। शोक मोह और भय नष्ट हो जाता है केवल कृष्ण जी के बारे में सुनने के लिए। और ये इसका उद्देश्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, मायापुर धाम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद। और अब क्लास तो खत्म हो गया, कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, जिसको जाना है जाइए, कोई प्रश्न अगर है तो पूछिए। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए प्रश्न। आध्यात्मिक जीवन में भक्तों के लिए सबसे बड़ा संतुष्टि है क्या? वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण चीज है संतुष्टि, परम सुखी। हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो आंदोलन है, शक्ति परिणामवादा, शक्ति परिणामवादा। प्रभुपाद जी बोला ये बहुत आसानी है, बहुत आसानी है। प्रचार क्या है? अगर आप कोई बाहर के लोग आएंगे और आपका आनंद देखेंगे, यही प्रचार है बस। अगर आप क्या फायदा, आप बहुत सारे तपस्या ध्यान राहु गणय तपसा न याति न जया निर्वपन गृहाद्वा, बहुत तपस्या करने से, बहुत प्रयास करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब और अंदर अंदर बहुत सुख है। कैसे है? ठीक हूं, बिल्कुल खुशी हूं। आश्रम बैठ रहे हैं, आश्रम में बहुत हमारा फर्स्ट क्लास मंदिर है, लेकिन विदेश जाने का इच्छा है, पैसा कमाने के लिए इच्छा है, ये फिर क्या, कहां संतुष्टि? एक आदमी में बोला मेरे को, एक हरिदी महाराज वृंदावन में बोला, देखिए प्रचार ये भोजन का दक्कर, जब पूरा खाया ये प्रचार है, जब पेट भर गया ये प्रचार है। अगर भक्त लोग खुशी है, सुपर है खुशी। जैसे कल हम लोग दशहरा बनाया ना, 700 लोग पागल जैसे नाच रहे थे,
कोई भी प्रवेश करता था अपने आप जैसा भाव वैसा, जैसा संग वैसा रंग। कोई भी मैंने देखा, चाहे बंगाली चाहे कलकत्ता वाली लोग आ गया, कोई सदस्य लोग आ गया, ये क्या हो रहा है, और भक्तों के साथ नाचने लगा। चैतन्य महाप्रभु चरिकांत जंगल में जब गया था, उसमें हाथी और हिरन और सिंह, वो दोनों जो है, जो दुश्मन है स्वाभाविक, आलिंगन किया था, नाच रहे थे। ये प्रचार, ये आनंद है। बहुमिलित्वम तद्गान सुखम कृष्ण गानम। जब बहुत लोग आते हैं और मजा से भगवान को प्रशंसा करते हैं, हरि सदा वसत् तत्र यत्र भगवता जनः गयन्ति भक्ति भावेन हरिर्नमैव केवलम। केवल हरि का नाम बोलते हैं लोग, कृष्ण कथा करते हैं, हरि सदा वसत् तत्र, भगवान निवास करते हैं, और जहां भगवान रहते हैं तो दुख क्या प्रश्न ही नहीं है। आनंद बुद्धिवर्धनम, अत्यंतिक सुख प्रवृत्ति। अगर भगवान ही नहीं है तो तदक्किम, क्या फायदा आपका वो बड़ा कलेक्शन, बड़ा प्रचार, बड़ा मंदिर, क्या फायदा अगर अंदर मुख में नाम, बहाल में चोरी, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग, हर क्या जरूरत है। हंसना पड़ता है, मोटो मोटी दूंगा केरा, ऐसे नियम है, हंसना पड़ता है। हरी बोल, लोग दान नहीं देगा आपको अगर नहीं हंसेंगे, हंसना पड़ता है। तो फिल्म हीरो में बहुत सारे हीरो से मिला, हॉलीवुड में जो है, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी जी, बहुत अच्छा लोग है। हॉलीवुड में मैं गया था, उसमें अभी गया था लॉस एंजलिस में, बहुत सारे लोगों से, विन डीजल, जिम कैरी, अब सुना होगा। जिम कैरी ने बोला, क्या बोला पता है क्या बोला? मैं चाहता हूं पूरा संसार यशस्वी और धनी हो जाओ मैं जैसा। समझने के लिए ये परिणाम नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है। I wish everybody should become filthy rich and famous to understand that this is not a solution. गलत रास्ता है, इसलिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, It's never late to take U-turn however long you're traveling in the wrong direction. जब जगे तब सवेरा, वापस आओ, ये गलत रास्ता है। आजकल संसार में कुछ कमी नहीं है, आईफोन, आईपॉड, आईटॉच, आईपैड, कहाँ शांति है यार। दिखाइए, सबके पास 2-3 गाड़ियां है, सब लोग आते हैं, रोलेक्स वॉच आते हैं, सब लोग आईफोन, आईटच, आईपैड, गधा जैसे काम करना पड़ता है, कोई संतुष्टि अभी तक नहीं हुआ। बहुत सारे बड़ा लोगों से मैं पूछा, आप खुशी है? अरबपति, करोड़पति, ऐसा चीज है जो हम लोग पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। जो कल हम लोग दशहरा में देखा, जो लोग नाच रहे थे, वो चीज पैसे से खरीद नहीं कर सकते कोई भी, मैं आपको वचन देता हूं, कोई नहीं खरीद कर सकते हैं। इतने लोग पागल खुशी हो गया, अगर उनको जो है कोई 1000 रुपया दे जाए, नहीं चाहिए मेरे को 1000 रुपया। प्रेम, आनंद, शांति, मित्रता, ये पैसे से नहीं खरीद लेते हैं। और ये भक्तों का जो है सबसे बड़ा आनंद है। और भक्तों को कोई 12 महीना का नहीं देते, पैसा नहीं देते हैं। ये हमारा डीजल है, डीजल। हम लोग भी 35 साल हो गया, कितना हो गया, तो हमको भी भाड़ा नहीं मिलता है। मेरा हृदय में केवल भक्तों का परिवार है। और ये हमारा अनुभव है। समर्पित होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला, मैं पूरा दुनिया में प्रचार किया था, इसलिए मैं आपको ये आदेश दे सकता हूं, क्योंकि मैंने किया, इसीलिए मैं आपको, मेरे पास अधिकार है आपको आदेश देने के लिए। प्रभुपाद जी, मैं गुरु महाराज के लिए अमेरिका गया था समर्पित होकर, इसलिए मेरा अधिकार है आपको भेजना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, तुम भी जाओ, क्योंकि मैंने किया, इसलिए मेरे पास शक्ति है आपको आदेश देने के लिए, और दिया भी है। शक्ति परिणामवाद। अगर आप खुशी नहीं है तो कहां से, खाली पेट न भजन गोपाला ना, हरे कृष्णा, वो कोई फायदा ही नहीं होगा आपका हरे कृष्ण। तो इसीलिए सबसे बड़ा संतुष्टि है वास्तव में, गुरु का आदेश स्वीकार कीजिए, शास्त्र पढ़िए, भक्तों को सेवा, नामा रुचि वैष्णव सेवा जीव दोया, प्रचार करना, भगवान का नाम लेना, और खुशी से भक्तों के साथ रहना बिना अपराध। सबको सेवा किया जाए, सबसे सुरक्षित जगह है सेवा भाव। दासानुदास भवितास्मि भूयः, तब खुशी होंगे। अगर संतुष्टि होंगे, सब लोग इस संसार में संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, सब लोग। हे आपको कहाँ से, मेरे को आर्मी से भगा दिया, मैं धोबी जैसे 3 साल सेवा किया था पैसा के लिए, विदेश में तो बिना कार्य तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो मैं बंगी 3 साल, लेकिन खुशी से मजा था। हरे कृष्णा हंस रहे थे। तो मेरा दोस्त वही सागर में, खार्किव सिटी यूक्रेन में, मैं आर्मी में था और बाद में बंगी बन गया, उसी सिटी में, मेरा घर 10 मिनट था।
लेकिन मना कर दिया सब लोग, घर में मत आना, समझा पागल। ठीक है, ठंडा बर्फ, लेकिन घर में आना नहीं देते। गर्म पानी, उसमें जैम, मसाला, चेरी, मक्खन, दूध। नहीं नहीं, मेरे पास 3 साल तक का रहने का जगह ही नहीं था हमारे पास, फिर भी आनंद था। चलो कोई बात नहीं, स्वर्गापवर्ग नरके शपितुल्यार्थदर्शिना। और उस समय हमारे पास भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव किताब भी कुछ नहीं था रशियन भाषा में। कहां से आते हैं? तुलायमलवेन पीद स्वर्गम ना पुनर्भवा भगवत संग संगस्य। भक्तों से, वो भक्त लोग आ गया, गुरु महाराज, जयप्रकाश महाराज, हरिकेश महाराज, प्रभा विष्णु महाराज, बहुत सारे आ गया। उतना वही शक्ति हमको दे दिया, इतना प्रचार। जो पुराना वरिष्ठ भक्त मायापुर का पूछिए, 1990 में, 1995 में रशिया 1 नंबर था बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। पागल सब लोग था, लाखों लाख किताब वितरण किया था। कहां से? सब लोग म्लेच्छ परिवार से जन्म हुआ उधर। हमको तो 20 साल तक कृष्ण जी का नाम कभी सुना ही नहीं। बताओ, ये शास्त्र प्रमाण है। ब्रह्मांड ब्रह्मते कुन भाग्यवान जीव प्रसाद कृष्ण गुरु पाया भक्ति लता बीज। ये आनंद मिलता है अगर हम गुरु का आदेश स्वीकार करते हैं। दूली पदरजोभिषेकम निष्किंचनानम नवनीत। पद राजा, हम लोग भगवान के चरण के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हैं, लेकिन कनिष्ठ भक्त, मैं और भगवान, मैं भगवान, उनके चरण, यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त। लेकिन जो मध्यमा हो जाते हैं, वरिष्ठ भक्त बन जाते हैं, समझते हैं भगवान के चरण के साथ बहुत सारे चरण हैं जो समर्पित हुआ है। आप केवल अकेले नहीं है जो समर्पित करने वाला, बहुत सारे प्रभुपाद है जो प्रभु का चरण पद समर्पित हो गया, वो भक्त लोग हैं। इसलिए भक्तों को सेवा करना चाहिए, चाहे जीवन प्राण बलिदान क्यों ना हो, भक्तों को सेवा करना चाहिए, तब भगवान खुशी होगा। तब अगर भक्त लोग खुशी है तो क्या संभाव है? आकाश सीमा है। ठीक है, ये केवल आनंद का कारण है। गुरु का आदेश स्वीकार कीजिए, भक्तों को सेवा कीजिए, और ऊपर नीचे आगे पीछे स्वर्ग नरक क्यों ना हो, एक है गुरु नंदना। तब अंत थोड़ा मुश्किल होगा, जरूर मुश्किल होगा। भगवान अर्जुन का, कृष्ण श्रील प्रभुपाद अर्जुन का उदाहरण दे दिया। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहे, गुरु महाराज बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है ना, ले लो ना, ये परंपरा का इच्छा है। अर्जुन युद्ध करो, नहीं नहीं मरना नहीं चाहिए, ये मेरा इच्छा है। तब अर्जुन समझ गया, अगर ये इच्छा है तो मेरा कर्तव्य पालन करिष्य वचनम तवा। जो पहले करना नहीं चाहता था, अपना दिमाग लगाया, कर्म ज्ञान, लेकिन शुद्ध भक्ति, भगवान को विनम्र भाव से सेवा करना। विनम्रता ये नहीं है रुई जैसा, नहीं नहीं नहीं। अर्जुन का तीर चलाना ये विनम्रता था। विनम्रता ये गुरु का आदेश पालन करना, ये विनम्र। अहंकार दबा के इदम गुरुदेवा इदम नममा, चाहे युद्ध करना क्यों न हो, अर्जुन कृष्ण जी का गुरु जैसा आदेश पालन किया था। गुरु का आदेश पालन करना ये विनम्रता है। अगर हम लोग हाँ मैं सोच, क्या सोच रहे हो, भाला न भला मात्र सेवा करो, बाथरूम साफ करो, ये करो, चाहे अध्यक्ष जीरो हीरो कोई भी सेवा करो, तब गुरु अगर खुशी हो जाता है आपको तुरंत आशीर्वाद मिलते, गारंटी। तब आनंद अपना पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की निरंतर श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भक्तवृंद जिंदाबाद जिंदाबाद।